पिछले काफी दिन से जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा था और लगातार पूरे देश ने हर घटनाक्रम पर बड़ी पैनी नजर रखी। आज आपको हम एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि जो नाबालिग पहलवान थी उसने अपनी स्टेटमेंट में बदलाव किया। इसकी कई वजह रही हैं और आपको रूबरू कराते हैं नाबालिग पहलवान के पिता से। उन्होंने इस दौरान क्या क्या झेला और ये नौबत क्यों आन पड़ी कि उनको अपनी स्टेटमेंट बदलनी पड़ी। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे इतना घटनाक्रम हुआ और क्यों आपने बाद में इस तरह का स्टेप लिया। सर, पिछले 40 दिन से मैं लगातार धरने पे साथ हूँ। धरने पे जो, हाँ, ऐसा नहीं कि धरने पे साथ का मतलब हम वहाँ पे जाके बैठेंगे तो ही धरना साथ है। पहलवानों के साथ का मतलब ये अपने तन मन धन के साथ पहलवानों के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। पीछे नहीं हटे हम किसी भी चीज़ से। लेकिन 28 तारीख को मेरे जीवन के अंदर क्या कुश्ती जगत पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ हुई जिसने कि सब कुछ बदल के रख दिया। मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ मेरे परिवार के अंदर। जैसा कि उस विभीषण ने बोला था कि मेरे भाई से मेरा साथ पिछले 7-8 सालों से कोई वास्ता नहीं है, तो ये आप हिसाब लगा लो कि मैं अपनी फैमिली से कितनी दूर हूँ। उसके बाद मेरे परिवार के अंदर जो मानसिक स्थिति गुजरी है, देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ मैं महसूस नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं गुजर रहा हूँ। सभी मीडिया चैनल है, जितने भी अपने मीडिया कर्मी भाई हैं, जितने भी चैनल हैं, सभी के फ़ोन आ रहे हैं, सभी पजल हैं, कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ हो क्या रही थी। अगर वो सिर्फ इतने कंफ्यूज होने के बाद बार बार इतने फ़ोन कर रहे, वो इतने परेशान है, तो ये समझो कि मेरे साथ कितनी परेशानियां चल रही हैं। अगर उस दौरान जितनी घटनाएं घट गई हैं, जितने लांछन लगे हैं, एक आम आदमी के लिए जीने का रास्ता बंद हो गया है। मैं एक मध्यम वर्ग से हूँ, मेरे को अपना परिवार भी चलाना है, समाज के अंदर बाहर भी निकलना है, हर चीज़ देखनी थी, हर चीज़ देखनी है। तो उस घटना के बाद इतना डिप्रेशन हो गया है परिवार के अंदर, जो कि सिर्फ अगर मैं शब्दों में बयां करूँ ना तो वो हो नहीं सकता। एक अकेला आदमी किस किस से लड़ेगा? समाज से लड़े, परिवार से लड़े, मीडिया से लड़े, या खुद के जीवन से लड़े। शायद एक आम आदमी के बस की इतनी चीज़ें नहीं है जितनी चीज़ें मैंने कर ली हैं। एक सवाल मेरा ये है और सीधा सवाल है, बेटी नाबालिग है या नहीं, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सर, मैंने पहले ही बताया था कि बेटी नाबालिग है। जिस वक्त ये चीजें हुई उस वक्त भी नाबालिग थी। जिस व्यक्ति ने एलिगेशन लगाई, मैंने बोला था कि आप एक बार जरा उसका खुद का रिकॉर्ड तो चेक कर लो, कितने मुकदमे हैं उसके ऊपर। शायद ही ऐसा कोई अपराध होगा जो नहीं कर रखा होगा। छेड़खानी से लेकर के फिरौती तक के आपराधिक बैकग्राउंड है। मैं नहीं फेस कर सकता। अगर कल को सपोज करो वो अपराधी है, अगर मेरे पास और भी ठोस सबूत है जो समय आने पर मैं दिखाऊंगा लोगों के सामने। मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसने धमकी दी है। परिवार है सर, उस प्रेशर के अंदर सपोज करो मेरे को कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद, कौन संभालेगा? कोई नहीं है। भाई जितना साथ दे रहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है। माँ बाप की जो प्रतिक्रियाएं है वो पूरी दुनिया ने देखी है। मेरे पक्ष में है, विपक्ष में है, साथ थे, नहीं थे, वो सबने देखा है इस चीज़ों का। लेकिन मेरे माँ बाप तो आखिर माँ बाप है। आपको डर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा था डर, कोई वो नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एमडीओ के ऊपर एक केस हुआ था जिसमें एक बाइक वाले ने एक सिक्योरिटी गार्ड को उठा के फेंक दिया। 7-8 दिन हो गए उन चीज़ों को। आज तक पुलिस, जबकि सारे सीसीटीवी सब कुछ है, हर जगह है, न ही बाइक पता कर सकी, न इस बाइक वाले को पता कर सकी। लेकिन उस घर का चिराग तो बुझ गया। क्या पुलिस उस घर के चिराग को दोबारा रोशन कर सकती है? नहीं कर सकती सर। इसी प्रकार अगर मेरे परिवार के अंदर मेरे को कुछ हो जाता है तो क्या मेरे परिवार को कोई संभाल लेगा? मेरी बेटी को उसका बाप दे सकता है कोई? या मेरी मिसेज को कुछ हो जाता है प्रेशर के अंदर क्या? क्योंकि वो पहले भी मेंटली रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, उसको पहले भी। अभी मैं यही पूछ रहा हूँ, अभी परिवार के इस पूरे इंसिडेंट एपिसोड के बाद परिवार की मनोस्थिति कैसी है और घर के अंदर माहौल कैसा है?
सर घर तो रहा ही नहीं, ये मान के चलो कि लोगों के सामने घर है लेकिन शमशान घाट हो चुका, हर कोई जिंदा लाश है। कोई किसी को बोलता है तो मुंह उधरा हुआ है, कुछ कह नहीं सकते, एक दूसरे को डिप्रेशन, इतनी चीजें हैं। मैंने सोचा कि 2-3 दिन के लिए चलो बाहर घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा माहौल खुश हो जाएगा, थोड़ा बच्चा मेंटली रूप से, लेकिन पीछे से अचानक से फिर मीडिया के अंदर ये चीजें आती हैं। शाम को 7 बजे मीडिया के अंदर एक खबर आती है कि नाबालिग बयान से पलट गई, नाबालिग ने अपने बयान वापस ले लिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। कहाँ से पता चलते? सूत्रों के हवाले से खबर। मैं इस मीडिया आपके चैनल के थ्रू ये पता करता हूँ कि सूत्रों के हवाले से सिर्फ एक नाबालिग का ही पता चल रहा है क्या? इस देश के अंदर इतना घटनाक्रम हुआ है सूत्रों के हवाले से, किसी भी चीज का कुछ नहीं पता चला अभी तक। लेटेस्ट एमडीयू के अंदर वो गुजर गया है, क्या मीडिया के सूत्र वहां पे कोई काम नहीं कर रहे? तो वहां से ये सूत्र पता नहीं कहाँ से सूत्र आ रहे हैं। पता चल गई, चलो ठीक है भाई, पता चल रही, सभी को मैंने एक बार फोन करके चीज बता दी थी, भाई जो भी कुछ है कोर्ट के अंदर है, कोर्ट का डिसीजन आएगा, आप कर लो। आपने अब जो स्टेटमेंट चेंज की है बेटी ने, क्या है उस स्टेटमेंट में? सर उस स्टेटमेंट की क्या मैं बताता हूँ क्या है। ये सारा घटनाक्रम हुआ कहाँ से? जब एशिया चैंपियनशिप की जो ट्रायल हुई थी लखनऊ के अंदर 2022 को, कंप्लीट पार्शलिटी थी उसके अंदर। फाइनल कुश्ती स्टार्ट हुई दिल्ली की लड़की के साथ फाइनल। देखो वो भी मेरी बेटी है, मैं नहीं कहता कि वो है, जितनी भी बेटियां रेसलिंग करती है, जितनी नहीं कर रही हैं, सभी मेरी बेटी है, क्योंकि एक बेटी का बाप मैं हूँ। मेरे को पता है कि एक बेटी का दर्द क्या होता है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। फाइनल कुश्ती हुई, दिल्ली के साथ फाइनल हुआ, दिल्ली का ही रेफरी उस कुश्ती के अंदर, दिल्ली का ही मैच चेयरमैन। एज ए रूल पॉसिबल है ही नहीं। कुश्ती स्टार्ट होने से पहले मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर कुश्ती खराब हो जाएगी। उनका सीधा एक जवाब था, कुश्ती लड़नी है तो लड़ो, नहीं तो विनर घोषित करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? आप कोई तो रूल फॉलो करोगे। दिल्ली का रेफरी कैसे हो जाएगा कुश्ती के अंदर? तो कुश्ती ऐसा नहीं कि कुश्ती के बीच में मैंने बोला, कुश्ती स्टार्ट होने से पहले एक चीज क्लियर कर दी थी कि सर दिल्ली के साथ फाइनल है और दिल्ली का आप रेफरी खड़े कर रहे हो, दिल्ली का मैच चेयरमैन खड़े हो, कौन सा रूल है? कुश्ती खराब होगी सर, कुश्ती हार जाएगी। उससे पहले मेरी बेटी का रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है, सबसे हार्ड इंजरी, सबसे खतरनाक इंजरी शायद रीढ़ की हड्डी की होती है, स्पाइन की। उसकी रीढ़ की हड्डी को काट करके डॉक्टर ने एक टुकड़ा बाहर निकाल रखा है। डॉक्टर ने बिल्कुल चीज क्लियर कर दी थी कि भाई पहलवानी तो छोड़ दो, आप स्पोर्ट्स, पहलवानी नहीं कोई भी स्पोर्ट्स छोड़ दो, एक आम लाइफ के अंदर भी अगर इसने कोई हल्की सी भी चीज उठा ली भारी पर, जैसे पानी की बाल्टी को भी, कपड़े वाली चीज, क्योंकि बेटी है, इसको दूसरे घर में भी जाना है, बिल्कुल मना है। मैंने भी अपनी बेटी को बोला मैं बेटा कोई बात नहीं, क्या पता हमारी किस्मत में इतनी चीजें थी, लेकिन उसने हौसला दिया उस टाइम में, नहीं पापा अगर किस्मत में पैरालाइज होना होगा तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन मैं कुश्ती नहीं छोड़ूंगी। 3 महीने कंप्लीट बेड के ऊपर थी, रेस्ट, बेड रेस्ट कंप्लीट 3 महीने। उठी है, 1.5 साल लगा रिकवर करने के अंदर, रात को उठ करके भी एक्सरसाइज कर रखी थी, फिट हुई है, नेशनल के अंदर एक तरफा गोल्ड दिया है। जो ये बोल रहे हैं ना कि कुश्ती खत्म हो गई है, कुश्ती से बचने के लिए चीज करे, भाई 3 साल हो गए लगातार हर नेशनल के अंदर एक तरफा गोल्ड है, तो कुश्ती कैसे खत्म होगी, कमजोर कैसे होगी? अभी मेरा एक सवाल सीधा है, अब ब्रिजभूषण पर क्या आरोप है? देखो ब्रिजभूषण के बारे में पहले वो चीजें मैं क्लियर करता हूँ क्या हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद जब एक लड़की ट्रायल के ऊपर जा रही है, उसके साथ गलत कर दिया, तो उस वक्त उस लड़की के ऊपर मेरी नहीं, अगर किसी की भी होती तो क्या गुजरती? जिसने अपना 1.5 साल जीवन यो किया है कि भाई मैं नहीं वापस कुश्ती करूंगी, अगर सपोज करो कुश्ती के दौरान कुछ भी हो जाता तो पैरालाइज वहीं पर थी, लेकिन उसने हौसले नहीं आ रहे, उस हौसलों को के ऊपर पानी डाल दिया, मिट्टी डाल दी एक रेफरी के डिसीजन ने, एक जो वो जूरी थी उसने। क्यों वो दिल्ली का रेफरी खड़ा किया? जब मना कर दिया कि एज ए रूल ये पॉसिबल ही नहीं है, कुश्ती से पहले ही ये चीज कर दी, लेकिन एक सीधी एक चीज आई, कुश्ती लड़ाओ तो ठीक है, नहीं तो उसको विनर घोषित कर रहे हैं। कुश्ती स्टार्ट हो गई, कुश्ती में पॉइंट हो गया, मैंने ऑब्जेक्शन फेंका, सर पॉइंट है, उन्होंने बोला नहीं है पॉइंट, मेरा ऑब्जेक्शन लो, आप एज ए रूल ऑब्जेक्शन तो लो। ऑब्जेक्शन उठा करके प्रॉपर वीडियो उस कुश्ती की जी, ऐसे नहीं है, और कोर्ट के अंदर वो दे रखी है चीजें प्रॉपर। मैंने बोला सर मेरा ऑब्जेक्शन, आप इसको एक्सेप्ट करो, अब वीडियो देखो, बोला नहीं है भाई, आपने मना कर दिया तो नहीं है। उसी एक पॉइंट से कुश्ती हार गई कि हरवा दी। अगर एक बेटी का पूरा 1 साल का फ्यूचर आपने बर्बाद कर दिया, इतनी मेहनत लगी है, एक गरीब घर का आदमी हूँ सर, ऐसा नहीं कि मैं टाटा बिरला हूँ या कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मकान बेच करके पहलवानी करवा रहा हूँ अपनी बेटी की,
किसी के एहसान से नहीं, किसी की स्पॉन्सरशिप से नहीं है, या किसी का कोई समाज से सहारा नहीं मिल रहा कि भाई कोई समाज मेरे को सहारा दे रहा करके। चलिए भेदभाव की बात समझ में आ गई कि भेदभाव किया गया, फिर ये भेदभाव छेड़छाड़ तक कैसे पहुंच गया जो बयान थे? ये चीज ऐसी हुई है, जब कुश्ती खराब होगी तो आग लगी थी सर, ऐसा हो रहा था कि गोली मार दूं, इतनी आग लगी है, 1 साल बर्बाद कर दिया। फिर ये चीज धरने वाली स्टार्ट होती है। देखो गुस्सा था हमारे अंदर, मैंने फेडरेशन के अंदर अपील भी करी थी, फेडरेशन ने सुनी नहीं मेरी, तो मैं कहाँ जाऊं? सुनाऊं जिसने सुननी है उसने सुनी नहीं, तो कहाँ जाए हम? तो उस गुस्से के अंदर आकर के देखो कुछ चीजें हैं, कुछ चीज सच भी थी जो हमने एप्लीकेशन दी थी, उसके अंदर कुछ चीजें गलत भी थी, कुछ चीजें ठीक भी थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये नहीं कि सब कुछ झूठ था या सब कुछ सच था, कुछ चीजें गलत थी, कुछ चीजें ठीक थी। मैंने सही और गलत जो भी चीज थी सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबा के सामने जाकर के अपनी चीजें क्लियर कर दी है। ये कब किया है दोबारा क्लियर आप? ये 5 तारीख की बात है, ये 5 तारीख की। अब ब्रिजभूषण पर छेड़छाड़ के नहीं बल्कि भेदभाव के आरोप बिल्कुल है सर। अच्छा, एक सवाल और कि दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं और पूरा देश से पहलवान भी, अलग अलग क्षेत्र के लोग भी, खिलाड़ी भी, सामाजिक संगठन भी, महिला संगठन भी, किसान भी, खाप पंचायतें भी उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके कोई पास आया किसी तरह का कोई सहारा, कोई संबल? सर सिवाय कुश्ती जगत के, कुश्ती जगत के अंदर भी हमारे हरियाणा के जितने भी कुश्ती देखो कोच है, अखाड़ी संचालक है, जो पहलवान अच्छे पहलवान है, यो नहीं कि जो मिलके कुश्ती लड़ रहे नूराबाज है, वो नहीं, जो अच्छे पहलवान है, ओलंपियन पहलवान है, एशियन के वर्ल्ड के मेडलिस्ट वो पहलवान है, अच्छे अखाड़े संचालक है जिनके नाम है, वो वहाँ पे जो कोच खलीफा सारे पूरा सपोर्ट किया मेरे को। मैं ये नहीं कहता कि भाई किसी ने सपोर्ट नहीं, किसी ने, लेकिन एक पहलवान जगत को छोड़ करके समाज तो बहुत बड़ा है, नारी शक्ति है, किसान नेता है, हमारे खाप है, प्रधान है, कितने संगठन हैं समाज के अंदर, नहीं किया। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि चलो कि किसी ने सहयोग नहीं किया, किसी ने मेरे से आकर के ये नहीं पूछी भाई 28 तारीख के बाद इतनी चीजें बदले हुए, आपका परिवार कितने प्रेशर के अंदर है, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई बातचीत का कोई हो। लेकिन एक कुश्ती जगत खड़ा था, कुश्ती जगत का मैं जब तक जीऊंगा उस चीज का एहसान है। अगर कुश्ती जगत कहता है भैया अपनी गर्दन उतार के दे दे, तो मैं गर्दन भी उतार के मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये है कि अब बेटी आगे कुश्ती कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और दूसरा ये है कि परिवार अब क्या सोचता है, ये लड़ाई अब आप नहीं लड़ सकते? नहीं सर, बिल्कुल लड़ाई लड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैंने अच्छा लोगों के अंदर ये अफवाह कि उन्होंने केस उठा लिया अपना, कोई केस नहीं उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा बयान है, मेरी बेटी का बयान है, मैंने कोई केस नहीं उठाया है, नहीं उठाया है। केस चल रहा है, जो चीज गलत थी मैंने जाके बताई है कि ये गलत हुआ था कुश्ती के अंदर, इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने वो सबूत दिया है। उसी मजबूती के साथ मैं पहल वालों के साथ आज भी खड़ा हूँ। बेटी अब आगे कुश्ती करेगी? अभी नहीं कर रही सर, कोई कुश्ती तो छोड़ दो, वो तो अपने रूम के अंदर बंद करके बंद है, खोलती नहीं है। कल शाम को मुश्किल से उसने कुछ खाया पिया था, मैं बाहर लेके चला गया, मैं चलो थोड़ा घूम फिर लो, लेकिन फिर से वही मीडिया के फोन बार बार वो फिर डिप्रेशन के अंदर चले गई, फिर से वही चीज बोला मेरे को कुश्ती करनी नहीं है। लेकिन मैं हौसला नहीं हारूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी भी चीज को ठीक करने में समय लगेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, बिल्कुल आमतौर पर इस तरह की घटना होती है तब ये आरोप लगते हैं, डर, लोभ, भय, लालच, क्या इनके किसी दबाव में आपने स्टेटमेंट तो नहीं बदली? सर कोई भय नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, हाँ डर है, मैं स्पष्ट बता दूं, डर है भाई। किसी राजनीति से डर नहीं है, किसी नेता से डर नहीं है। आदमी बाहर से डरता है तो अपने घर के अंदर आता है, लेकिन अगर आदमी अपने घर में ही डर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा डर के। बिल्कुल, ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, और शायद से पूरा देश इसका वेट कर रहा होगा कि आखिर क्या होना है। नाबालिग जो खिलाड़ी है, पहलवान है, उसने अपनी स्टेटमेंट बदल ली है, और जो खिलाड़ी के पिता हैं वो कुछ और कहना चाहते हैं। जो बार बार ये चीज हो रही थी वो नाबालिग नहीं है, ये चीज नहीं है। जो डॉक्यूमेंट उस विभिक्षण ने दिखाए थे वो खुद मैंने दिल्ली पुलिस को दे रखे थे। अब आप ये देखिए कि प्रेशर क्या चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट के सत्तादेश थे कि इसके अंदर कोई भी बाहर नहीं आएगा, नाम नहीं ले सकते हो। अब डायरेक्ट नाम लिया गया, मीडिया के थ्रू नाम लिया गया। देखो क्या किसी ने उस मीडिया के ऊपर कार्रवाई करी? नहीं करी। क्या उस व्यक्ति के ऊपर, मेरा छोड़ दो, देखो मैं तो डरता हूँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ भाई, डर लगता है, जीवन प्यारा है, क्योंकि मेरे को अगर कुछ होता है, मेरे परिवार में किसी सदस्य को कुछ होता है
तो बाद में परिवार बर्बाद है। देखिए लेकिन ये इतनी हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमें प्रेस के एथिक्स पता होना चाहिए कि जो माइनर बच्चा है उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, और हमने उस खबर की भी किसी तरह का हमने उस खबर को नहीं चलाया, ना ही आपकी बेटी की आइडेंटिटी रिवील की। और इस बार भी आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको इस तरह का शायद कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा कि हमने आपकी बात ना दिखाई और आपका जो पहचान है उसको उजागर किया। नहीं, बिल्कुल सर। तो ये खबर थी, ये अपडेट है, और शायद इससे बड़ी अपडेट आज के दिन कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से नाबालिग खिलाड़ी के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में चेंज कर दी है। धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18, रोहतक।